Hello and welcome back to Life Tools. Yet another episode and yet another personality on the platform here about life, times and how to live life. जैसा कि आपको पता है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कुछ लोगों को आसानी होती है ज़िंदगी गुजारने में, एक अच्छा सेटअप मिलता है, घर अच्छा, पेरेंट्स अच्छे, फैसिलिटीज़ अच्छी, और ये करके भी, ये होके भी कुछ लोगों के लिए ये रास्ता जो है ज़िंदगी का बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। कुछ की डिफ़िकल्टी थोड़ी सी होती है, कुछ की और ज़्यादा और कुछ की बहुत ही ज़्यादा। लेकिन बात आती है रेजिलियंस की कि कैसे हम इन मुश्किलातों का सामना करेंगे, खाली सामना ही नहीं करेंगे बल्कि सरमाउंट करेंगे, उनके आगे जाएंगे, उनको जीत कर आगे चलेंगे। तो मेरे आज के मेहमान जो है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, ये सोशल मीडिया पे ये छाए हुए हैं, राहत फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके अलावा भी और भी कई काम करते हैं। तो इनके बारे में हम बात कर लेंगे। इनका तारुफ कर रहा हूँ मैं जिनको अब नहीं पता है। ऐसे तो आम तौर से तो इनको कई लोग जानते हैं। तो दावत देते हैं शहनवाज सामून को हमारे मेहमान। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ओह सामून, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान होती है, ये मुझे सबसे बेहतर लगता है। बहुत शुक्रिया आपकी ज़रा नवाजी कि आपने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। नहीं, आपके जैसे मेहमान ही तो हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम बाकियों को इंस्पायर करते हैं। आप जैसे लोग तो हमें इंस्पायर करते हैं। तो शहनवाज, एक मुख्तसर हमारे नाजरीन हैं, उनको अपना तारुफ दीजिए कि आपकी पैदाइश कहाँ से हुई और इब्तदाई तालीम कहाँ से हुई? बेसिकली मैं ज़िला बांडीपुरा जो है वहाँ से 85 किलोमीटर दूर एक इलाका पड़ता है गुरेज़, वहाँ एक छोटा सा गांव है खंडियाल, मैं वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरी जो इब्तदाई तालीम हुई वो अपने ही गाँव में हुई। उसके बाद नज़दीकी एक स्कूल था, वहाँ से मेरा मैट्रिक हुआ और 12th मैंने वहीं बॉयज़ सर्विस स्कूल दावर से किया। और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी डिग्री कॉलेज गुरेज़ में हुई 2013 में। गुड। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहनवाज जो है इनका डबल मास्टर्स, इनका उर्दू में मास्टर्स है कश्मीर यूनिवर्सिटी से, और इनका जर्नलिज्म में मास्टर्स है मौलाना आज़ाद ओपन यूनिवर्सिटी से। तो लेकिन आप ये सोच रहे हो कि तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ही दिक्कत है, क्योंकि शहनवाज उतने खुशनसीब नहीं रहे। ये 5वीं जमात में पढ़ रहे थे, बल्कि चौथी से ही ऐसा शुरू हुआ कि इनकी बीनाई जो कम होने लगी। इनकी बीनाई कम होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जब ये 5वीं जमात के आखिर तक में आ गए तो इनकी बीनाई चली गई। तो इनको पूछ लेते हैं कि इन्होंने फिर क्या इक़दाम किए, ये कैसे, इनमें पढ़ाई कैसे ये जारी है। तो सामने क्या हुआ, उसके बाद कैसे पढ़ाई जारी रही आपने? देखिए सर, जैसे आपने अब बता दिया नाज़रीन को, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल हर किसी को करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लोग। अल्लाह ताला का एहसान है और मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली का मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जो मेरी दिल की ख्वाहिश थी वो अल्लाह ताला के फजल करम से उन्होंने पूरी कर दी। तो इसमें ज़्यादातर मेरा जो रोल रहा मेरी इस अपब्रिंगिंग में, मेरी पढ़ाई में, वो मेरी 2 सिस्टर्स का रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत की। उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी कुछ वक्त वो छोड़ते थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि उनका, मैं सबसे छोटा हूँ घर में, कि उनका भाई पढ़े। और डिफ़िकल्टीज तो बहुत आती थी, क्योंकि उन दिनों मतलब टेक्नोलॉजी का भी उतना दौर नहीं था, इंटरनेट तो बिल्कुल नहीं आया था। तो वहाँ पे क्या होता था कि वो मेरे लिए रीड आउट करते थे, नोट्स वो बनाते थे। तो वही सिलसिला जो है वो ग्रेजुएशन तक जारी रहा। तो उनके अल्लाह ताला के मदद से और मैं अपनी फैमिली के तोफ़े जो है वो आज आपके सामने हूँ और आज कुछ लफ्ज़ जो है वो
بول پاتا ہوں. It's all because of my parents and my 2 sisters. بہت خوب. آپ کی جو بہنیں ہیں ان کی سراہنا کی کرنی ہوگی, آپ کے پیرنٹس کی سراہنا کرنی ہوگی. اپنی فیملی تو ہمیشہ ساتھ ہی دیتی ہے, لیکن باریکیوں میں ہم جائیں گے. آپ کی پڑھائی میں جو باریکیاں رہی, جیسے کہ امتحان میں بیٹھنا یا میمورائز کرنا, تو میمورائز کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھیے سر, ایگزام میں پہلے اگر بات بتا دوں, ایگزام میں آج بھی مطلب 21st سینچری میں بھی پرسن جو ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ایگزام میں رائٹر لینا پڑتا ہے, تو آج بھی بہت ساری ڈفیکلٹیز اور obstacles کا سامنا ہے. ابھی بھی چیزیں اتنی نیوٹرلائز ہو نہیں رہی, بٹ وی ایکسپیکٹ کہ فیوچر میں چیزیں جو ہے صحیح ہو, اور یہ ہم جیسے لوگ جو ہے جو بھی ایگزام میں بیٹھے ان کو کوئی مشکل نہ ہو. جہاں تک میمورائز کرنے کی بات ہے, جو میری سسٹرس ہے وہ مجھے اپنے سامنے بٹھاتی تھی, اور جو نوٹس وہ بناتے تھے اسکول میں, جو نوٹس تھی وہ 1 بار یا 2 بار میرے ریڈ آؤٹ کرتے تھے, تو وہی ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد میرے ذہن میں یہ چیزیں جو ہے وہ بیٹھ جاتی تھی. تو یہی سلسلہ جو ہے وہ ابھی آج تک جاری و ساری ہے. تو مطلب آپ کی بہنیں آپ کے لیے 1-2 دفعہ کوئی چیز پڑھتی ہیں تو مطلب آپ یاد کرتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, یہی تھا. بہنیں میرے لیے پڑھتی تھی, تو اب الحمدللہ ان کی بھی شادی ہو چکی, وہ اپنے گھروں میں. تو اب جب میں یونیورسٹی میں آیا اس کے بعد چیزوں کو میں تھوڑا بہت جاننے لگا, کیونکہ اویئرنیس کی بھی اتنی اویئرنیس بھی تھا نہیں گریز میں ان دنوں, لیکن جب یونیورسٹی آ گیا تو یونیورسٹی میں اویئرنیس ہو گئی, اور ٹیکنالوجی سے تھوڑا بہت استفادہ اٹھایا, تو پھر خود سے بھی چیزوں کو پڑھنے لگا آج. تو ناظرین, مجھے آگے چلنے دیجیے, اور میں یہ کہنا پسند کروں گا کہ یہ تو پڑھائی ہے, لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہوں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی, لیکن یہ اور بھی چیلنجز لیتے آئے ہیں. جیسے سوشل میڈیا پہ ہیں یہ, تو سوشل میڈیا پہ ان کا کام ہے, مطلب انہوں نے بہت ہی یہ اپنے ذمہ لیا ہے کہ یہ ایک سماج میں سدھار لانے کی کوشش کر رہے ہیں. مطلب جو بھی ریلیٹڈ ایشوز ہیں, سائیکولوجیکل ڈس آرڈرس ہیں, یا سگریٹ اسموکنگ ہے, یا نشیلی جو چیزیں ہیں جن کا آج نوجوان استعمال کرتے ہیں, تو ان کی یہ بہت ہی انہیں پروگرام کیے اس پہ. تو شاہنواز اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیے سر, کیونکہ یہ چیزیں میری ذہن میں تب آ گئی. سوشل, میں نہیں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا سوشل ایکٹیوسٹ ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے تھوڑا بہت کام لیتا ہے, تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب اس چیز کے لیے سمجھتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا شکر اس میں. تو میں جب یونیورسٹی میں تھا وے بیک 2014 میں, تو سر وہاں پہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی, تو ہم ہاسٹل میں تھے, تو اس کے بعد تھوڑا بہت ہمیں وہاں سوشل جو یہ ورک ہے اس کا ذہن میں یہ چیزیں آ گئی. تو تب سے ہم نے تھوڑا بہت لوگوں کی ہیلپ, لوگ اپنے آپ کو کہیں پہ ثابت نہیں کر پا رہے, مختلف چیزیں ان فیس کرے, ہم نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے. تو تب سے ہمیں سوشل ورک میں تھوڑا بہت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب جہاں تک آپ نے بات کی, جو ہم مینٹل ہیلتھ یا سائیکالوجیکل ڈفرینٹ ایشوز کی آپ نے بات کی, وہ تو پچھلے تقریباً 2.25 سال سے یہ سفر شروع ہے, کیونکہ میرے ساتھ میری ٹیم ہے جو کہ مجھے آلویز ایک فری ہینڈ دیتی ہے یہ چیزیں کرنے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں سر کہ اس وقت ہمارے سوسائٹی میں, سماج میں اتنی کچھ چیزیں ہو رہی ہے جو کہ ہم آج سے 5 سال 10 سال تصور بھی نہیں کرتے. تو پھر بالکل تو آخر میں سر, کیونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو ہم سب سے یہ پوچھے گا کہ آپ لوگوں کو میں نے ذہن دیا تھا, عقل دی تھی یا وقت دیا تھا, آپ لوگوں نے اس چیز کو کہاں خرچ کیا. تو کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے کے لائق کے قابل بن جائے کہ تھوڑا بہت سماج کو تو سدھار تو ہم اکیلے تو نہیں کر سکتے ہیں, لیکن تھوڑی بہت کوشش ہے, اور آپ جیسے لوگوں کی بھی سراہنا سے ہم اور زیادہ کوشش کریں گے کہ سماج میں جو صحیح چیزیں ہیں ان کو سامنے لائیں, اور جو بری چیزیں ہیں, جو مختلف خرافات ہیں, ان کو دور کرنے کی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. بہت اچھے. اور ناظرین, میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہنواز جو ہیں ایک براڈ کاسٹر ہیں پچھلے 10 سال سے, اور میں ان کو مائک کے سامنے پتہ نہیں کب سے دیکھ رہا ہوں, اور اتنے اچھے پروگرام ان نے خاص طور سے ریڈیو کشمیر سے دیے ہیں. تو ان کو پوچھیں گے کہ کیا چیلنجز رہے, مطلب جب آپ نے شروع کیا تھا ریڈیو کشمیر آنا, تو یا ابھی بھی آپ کرتے ہیں, کیا ایک نارمل آدمی, اور آپ چونکہ ابھی آپ کی بینائی میں وہ تھوڑی بہت ویکنس ہے, یا آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں پورا, تو کیا چیلنجز رہتے ہیں؟
सर जैसे कि मतलब लोगों के हाथ में कभी स्क्रिप्ट होता है, जी जी मतलब वो दे लाइक टू गो एज पर स्क्रिप्ट, कुछ तो एक्सटेम्पोर ही बोल लेते हैं, लेकिन पीपल लाइक टू गो एज पर स्क्रिप्ट, या पसंद करते हैं वो करना। तो आप कैसे करते हो? या मिसाल के तौर पर मतलब कंसोल पे बैठते हैं, जी जी इतने बटन्स, इतने फेडर्स, ये हम ब्रॉडकास्टर्स जानते हैं कि कितनी दिक्कतें होती हैं, और कभी कभी पावर फेलियर, कभी कभी कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये सामयिन को हमें पता नहीं होता है कि अंदर से क्या ये होता किस है। चीज़ के साथ जूझ रहे हैं। तो ये तो काफ़ी चैलेंजिंग है। आप कैसे कर लेते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है इस रेडियो के, जहाँ तक मेरा सफ़र ये पिछले एक दहाई से चल रहा है, और उसमें जो मेरे मोहतरम जो हम सब के अजीज़ और नामी गिरामी ब्रॉडकास्टर हमारे जो है सैयद हुमायूं कैसर साहब का नाम लेना मैं यहाँ पे चाहूँगा, क्योंकि रेडियो में मेरी अपब्रिंगिंग, और मैं ये कह दूँ कि कश्मीर में आकर हकीकत में ज़िंदगी किस तरह जीनी पड़ती है, तो वो सर ने मुझे सिखा दिया है। और ब्रॉडकास्टिंग में लाने का क्रेडिट गोज़ टू सैयद हुमायूं कैसर साहब, क्योंकि हुमायूं साहब की तो तारीफ करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो 2011 से जब मैं कॉलेज में था तब से वो मेरी मेंटरिंग करते हैं, और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा तो उन्होंने मुझे रेडियो बुलाया, और अभी भी मुझे याद है 1 जनवरी 2014 को मैं रेडियो पहली बार, वो लकीली पहले ही दिन सर ने मुझे असाइन किया प्रोग्राम के लिए। तो जैसे कि रेडियो में मुझे बहुत ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि फ्री हैंड दिया है रेडियो ने, और अपब्रिंगिंग की, क्योंकि सर की शेडो में मैं 4-5 साल रहा, तो उन्होंने सिखाया है सारा कुछ। लेकिन सर बहुत सारे इश्यूज तो होते हैं, जैसे आपने सिक्योरिटी की बात की, लेकिन अल्लाह ताला का एक करम ये है कि कभी मैंने सिक्योरिटी को, तो जहन में ये सारी चीज़ें बैठती है, तो इसके लिए तो मैं चीयर्स करूँगा क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं माइक के सामने आ गए, स्क्रिप्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन माइक देखिए तो सब कुछ भूल। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन इसमें हाथ जो है वो हुमायूं सर का है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे दे दिया कि आप कर सकते हैं। तो ये सर की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया। और सर एक वाक़ा भी यहाँ पे बताते चलूँ, क्योंकि 2019 के बाद से मैं अभी तक, उससे पहले हम रिकॉर्ड कर रहे थे, आज तो मैं बिल्कुल लाइव करता हूँ, उसमें मतलब कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो एक बार अब मैं उस ब्रॉडकास्ट प्रेजेंट, ये हमारे जो पैक्स है उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अच्छा। उन्होंने हमारी मीटिंग बुलाई, कहा कि आप लोगों को लाइव करना है, तो आप बता दीजिए, हम 8-10 लोग थे, कि आप में से कौन लाइव के लिए तैयार है। तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, तो आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने कहा कि सर मैं लाइव कर देता हूँ पहली बार। तो तब से लेकर नवंबर 2019 से लेकर अभी तक भी मैं जो है वो रेडियो से लाइव कर रहा हूँ, और रेडियो ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि रेडियो को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से दूँ, जो भी सलाहियतें उनको बरोकार लाने की कोशिश अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, कहना ये है, ये रेजिलियंस की बात है। हमारे साथ कभी छोटे से छोटे हादसे हो जाते हैं और हम जीना ही छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि भाई उसको देखो, इसको देखो, कितना रुपया पैसा, कितना मनसब, और पता नहीं क्या क्या उनके पास है, मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे लिए तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। लेकिन आप देखिए रेजिलियंस की बात क्या है। मतलब इतनी शॉर्ट कमिंग होके भी रेडियो जाना, कंसोल पे बैठना, प्रोग्राम लाइव करना, और जो भी स्क्रिप्ट है स्क्रिप्ट को साइड में रख के एक्सटेम्पोर जाना, ये एक ब्रॉडकास्टर ही समझता है। तो इनसे पूछते हैं, सामुन, ये मुझे बताओ, लाइवलीहुड के लिए क्या करते हैं? सर एक तो रेडियो है जिसके थ्रू हम जाते हैं, और मेरी फाउंडेशन है जो मुझे कुछ न कुछ अमाउंट देती है, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ। और भी कुछ मतलब कुछ ऐसी NGOs है या कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिनके लिए मैं थोड़ा बहुत लिखता रहता हूँ उनके चीज़ों को लेकर। तो इसके थ्रू मेरा जो लाइवलीहुड है वो चलता है, और साथ साथ मैं एग्ज़ाम्स में भी कम्पिटिटिव बैठता हूँ। तो होपफुली 1-2 के रिज़ल्ट्स आने वाले हैं फाइनल, तो आई होप कि बेहतर ही होगा इंशाल्लाह। तो सामुन, इफ़ यू डोंट माइंड, Yes, मैं yes. पूछना चाहूँगा, जी जी सर। किस किस्म का एग्ज़ाम आपने दिया है? देखिए सर, मैं सबसे पहले सिविल सर्विस में बैठा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो उसमें हुआ नहीं मेरा मेहनत। तो लेकिन इस वक्त मैं बैंकिंग के 2 एग्ज़ाम में बैठा हूँ, तो उनके फाइनल रिजल्ट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो मगर बैंकिंग सेक्टर जो है वहाँ मुझे नहीं इल्म है कैसे होता होगा। जी जी तो अगर आपकी सिलेक्शन होती है जी तो क्या काम रहेगा आपका? मतलब एक तो देखिए वहाँ तो या तो आपको क्लाइंट से डील करना है, जी जी या अगर बैक ऑफिस में कुछ काम होता होगा, आई डोंट नो,
कि आप थोड़ा आगाही करेंगे हमें? जी 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 देखिए सर, आपने सही सवाल पूछा और मैं चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं लोगों को इस बात का शुक्रगुजार करूँ, क्योंकि जो पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट या whosoever is having such a disability ये बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि अगर इनको आप कॉन्फिडेंस देंगे, इन पे आप ट्रस्ट दिखाएंगे, तो डेफिनेटली वो बहुत सारा अचीव कर सकते हैं। तो बात सर, जब आपने पूछा कि आप क्या कर सकते, जैसे कि बैंकिंग में तो बहुत सारे काम हो सकते हैं सर। हमारे लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी है जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बैंक के सारे काम जो सिस्टम पे बैठ कर सकते हैं। और जैसे कि बैंक में बैंकिंग डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट चीज़ें होती है जिनको हम जो हमारे लोग हैं उन तक पहुंचाने का काम जो है वो हम कर सकते हैं। और जैसे कि बैंक की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट जगह पे पार्क्स होती है या होटल्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं जिनको हमें इंचार्ज बनाया जाता है, लुक आफ्टर करना पड़ता है, सारे मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से कर। और मैं ये भी कहता हूँ क्योंकि एक बंदा जो डिसेबल्ड है वो एक अच्छा मैनेज कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि मुझे अगर मैं अपनी ज़ाती तौर बात करूँ, मैंने चीज़ों को मैनेज किया है और हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी इस मैनेजमेंट के बारे में कि चीज़ों को किस तरह से कर सकते हैं। बस बात है कि आप हम पे ट्रस्ट कितना कर सकते हैं। नहीं, ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सामून में जितनी कॉन्फिडेंस है उसकी सराहना करनी होगी। और ये शायद इंस्पिरेशनल बन सकता है बाकी लोगों के लिए जिन्हें जीना छोड़ दिया है। जब ज़िंदगी है तो ये आपको जीनी पड़ेगी, और जब जीनी पड़ेगी तो इसको क्यों ना अच्छे से जिएं, क्यों ना कोशिश करें एक बेहतर कल के लिए। शाहनवाज, आपसे बातें हो गई जी, लेकिन एक मेरे जहन में एक छोटी सी बात रहती है जी। कभी फ़ोन पे हम बात कर लेते हैं जी जी या कभी मेरा प्रोग्राम इसमें सोशल मीडिया पे जी आता जी है जी बिल्कुल और आप मुझे बोल लेते हैं मैंने देख लिया, जी। आपने सुन लिया। ये क्या 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 किस्सा है यार? ये कैसे कर लेते हो तुम? सर जैसे कि फ़ोन जो है वो बहुत ही खूबसूरत इन्वेंशन है। हम देखते हैं टेक्नोलॉजी, हम ये सब जानते हैं कि आप हर कोई अपने लेक्चर्स में मोटिवेशनल स्पीकर हो, कोई भी हो, वो कहता है कि आप फ़ोन का सही इस्तेमाल कीजिए। और मैं समझता हूँ जो पर्सन विजन इम्पेयरमेंट वाला है वो सबसे बेहतर फ़ोन को इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम देखते तो देख नहीं पाते, लेकिन हम जो कान है उनका सही से इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करते यस हो, बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हो। बिल्कुल सर। तो उस टेक्नोलॉजी का क्योंकि हम सही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मतलब हम कानों से ज़्यादातर हम सुनने में बिलीव करते हैं, जी, जी। देखने के बरक्स। अच्छा तो इसलिए तो हम फ़ोन जो है वो नॉर्मली हमारे जो फ़ोन है इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, एक्सेसिबिलिटी का एक फ़ीचर होता है, उसको हम ऑन करते हैं तो उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो मेरे भी फ़ोन में भी कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है, तो उसके थ्रू मेरा फ़ोन जो है वो सारी आइकन्स पे बता देता है जहाँ जहाँ पे मुझे करना हो। तो नॉर्मली मैं व्हाट्सएप हो या इंस्टा हो या जो भी फेसबुक हो, जो भी चीज़ें हो सोशल मीडिया की मतलब साइट्स हो, मैं ईज़िली उनको एक्सेस करता हूँ और लिखने में भी मुझे कोई इशू नहीं आता है इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए। तो इसमें ईज़िली चीज़ें जो है वो करता हूँ। तो ये समझता हूँ नक्सल में एक कह दूँगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है और हम अच्छी तरीके से इस टेक्नोलॉजी और इस इंटरनेट का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही खूब। आपके ख्यालात जान के। और नाज़रीन, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ शाहनवाज ने जितनी कोशिश की है और जितनी ये कोशिश कर रहे हैं ज़िंदगी जीने की, ये हम सब के लिए एक मशाल राह साबित हो सकती है और हो रही है। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए भी जो किसी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और किसी प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं लाइफ में, तो उनके लिए ये सही वक्त है सोचने का, अपने आप को बदलने का कि कैसे हम ज़िंदगी में आगे जा सकते हैं। तो शाहनवाज, क्या मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ आपका कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए, आपने इतनी अच्छी बातें की और मेरा तो मूड ही एकदम से बन गया अब कि हंसने का मूड है बस, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ तुमसे, आपसे मैं इतना खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मतलब आप काफ़ी मेहनती लड़के हो। सर मैं ये कह सकता हूँ, पहले मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिन अल्फाज के ज़रिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि आपका ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफार्म है। और यकीन मान लीजिए, मेरा चंद दिन पहले मैंने आपको बता भी दिया फ़ोन पे कि मैं चाहता था कि मैं अपने प्रोग्राम के लिए आपका इंटरव्यू करूं, लेकिन आपने बाजी मार ली। तो मैं
हम राहत फाउंडेशन में आ जाएंगे, हम उस पे प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। तो इंशाल्लाह कभी आपसे और मुलाकात होगी, जब आपका कहीं किसी एग्ज़ाम को आप पार कर लेंगे तब एक और मुलाकात होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते मैं नाज़रीन को यही कहूँगा, सर ने बिल्कुल, मैं ये ईमान की बात कह रहा हूँ, सर ने मुझे नहीं कहा है कि, लेकिन मैं ये बात बता दूँगा, सर जो काम कर रहे हो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। बस मैं यही कहूँगा इनकी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।